नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपको याद रखना है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह था इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इंदिरा गांधी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर सुषमा स्वराज? तो आपको याद रखना है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह था इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो आपका इंदिरा गांधी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दोस्तों, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी अगला वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो का दूसरा सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपको याद रखना है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यह था सुचेता कृपालनी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? अशोक ध्वज कहलाता है, तिरंगा, केसरी ध्वज? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है तिरंगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका तिरंगा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 4 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जन गण मन है, वंदे मातरम है, सारे जहां से अच्छा, विजय, विश्व तिरंगा? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो यह है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 5 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय नारा है सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 6 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है यह है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 7 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो यह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 8 नंबर सवाल है, टिहरी बांध किस नदी पर है? गंगा पर, यमुना पर, भागीरथी पर या फिर अलकनंदा पर? तो आपको याद रखना है, टिहरी बांध किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भागीरथी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका भागीरथी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 9 नंबर आपका सवाल है, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है, कृष्णा राज सागर बांध जो है किस नदी पर है? तो यह है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 10 नंबर आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? डॉलर है, रुपया है, पाउंड है, येन है? तो आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय मुद्रा जो है यह रुपया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 11 नंबर आपका सवाल है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो आपको याद रखना है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा जो है कितनी दूरी तय किया गया था? तो यह किया गया था 34 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 12 नंबर आपका सवाल है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1947 में, 1949 में, 1950 में या फिर 1952 में? तो आपको याद रखना है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 13 नंबर आपका सवाल है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1900 में, 1905 में, 1910 में, 1920 में? तो आपको याद रखना है, रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 में किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगला आपका सवाल है, भारत में सबसे लंबी दूर तय करने वाली रेल कौन सी है? तो आपको याद रखना है, भारत में सबसे लंबी दूर तय करने वाली रेल कौन सी है? तो यह है विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 15 नंबर आपका सवाल है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1848 में, 1850 में, 1853 में, 1857 में? तो आपको याद रखना है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो यह हुआ था 1853 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
16 नंबर आपका सवाल है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है किस नगर में शुरू हुई? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में? तो आपको याद रखना है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है हुआ था कहां पर शुरू? तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 17 नंबर आपका सवाल है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? तो आपको दोस्तों याद रखना है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? तो 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 18 नंबर आपका सवाल है, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? तो आपको याद रखना है, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग जो है मीथेन का होता है? तो यह होता है 65%। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 19 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है यह है माजुली। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 20 नंबर आपका सवाल है कि वेग कैसी राशि है? तो आपको याद रखना है, वेग जो है यह कैसी राशि है? तो यह है सदिश राशि। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सदिश राशि यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सांची के सपूत का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है, सांची के सपूत का निर्माण कराया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 22 नंबर सवाल है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 23 नंबर आपका सवाल है, प्रथम जैन सभा कहां आयोजित की गई थी? तो यह किया गया था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना रख दिया गया है, आप लोग जानते होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 24 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 11 नवंबर को, 14 नवंबर को, 26 जनवरी को? सही जवाब हो जाएगा 11 नवंबर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 25 नंबर आपका सवाल है कि किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है शेयर बाजार को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दोस्तों एक चीज आप लोग बता देना कि आप लोग किस जिले से देख रहे हो, ताकि मैं ये देखूं कि यह वीडियो किस किस जिले में जाता है। 26 नंबर सवाल है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचती है? तो आपको याद रखना है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो यह लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 27 नंबर सवाल है, सूर्य किस दिशा से उदय होता है? पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से? तो आपको याद रखना है, सूर्य जो है किस दिशा से उदय होता है? तो यह होता है पूर्व दिशा से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 28 नंबर सवाल है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, सेब में पाया जाता है मेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 29 नंबर सवाल है कि सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, पुणे में? तो आपको याद रखना है, सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 30 नंबर आपका सवाल है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो आपको याद रखना है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किया गया था? तो यह किया गया था गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 31 नंबर सवाल है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है? तो आपको याद रखना है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है यह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 32 नंबर आपका आ गया है सवाल कि सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 33 नंबर सवाल है, सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? बुध और शुक्र, शुक्र मंगल, मंगल बृहस्पति, बुध मंगल? तो आपको याद रखना है, सौर मंडल में पृथ्वी जो है किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो यह है शुक्र और मंगल के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 34 नंबर सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है, पृथ्वी है, बृहस्पति है या फिर यूरेनस है? तो आपको याद रखना है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बृहस्पति या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 35 नंबर आपका सवाल है कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है? तो देखिए बात किया जाए आकार की दृष्टि से तो यह पांचवा स्थान है पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
36 नंबर आपका सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपको याद रखना है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है कौन थे? तो यह था PVN राव। ऑप्शन नंबर बी जो आपका BN राव, यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 37 नंबर सवाल है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो यह क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 38 नंबर आपका सवाल है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह प्रस्तुत कब किया गया था? तो यह किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 39 नंबर सवाल है, उद्देश्य प्रस्ताव कब सर्वसम्मति में स्वीकार हुआ? तो यह हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 22 जनवरी 1947, यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 40 नंबर सवाल है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 41 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान को किस तारीख को अंगीकृत किया गया? तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान को किस तारीख को अंगीकृत किया गया? तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 42 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान पर सदस्यों ने कब हस्ताक्षर किया? तो देखिए सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 43 नंबर सवाल है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 था। ऑप्शन नंबर सी आपको ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 44 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो देखिए भारतीय संविधान जो है कितने भागों में विभाजित है? तो यह 22 भागों में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो देखिए मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां था? तो यह था 10। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 46 नंबर सवाल आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सवाल का उम्मीद है कि आप लोगों को जवाब पहले से पता होगा। सवाल है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो आप सभी जानते हैं संविधान के निर्माण में यानी कि संविधान को बनाने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 47 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान की भाषा क्या है? केवल हिंदी है, केवल अंग्रेजी है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, संस्कृत है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो भाषा है यह है हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 48 नंबर सवाल आ चुका है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, सरदार पटेल को? तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दोस्तों यदि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं। सवाल है 49 नंबर, संविधान सभा का कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर था, सरदार पटेल या फिर GV महावलंकर या फिर KM मुंशी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा GV महावलंकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 50 नंबर सवाल है जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार कितने अंग है? भारतीय संविधान में सरकार के कितने अंग है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? तो सही जवाब हो जाएगा 3 अंग। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 3 अंग, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फाइनली जो है आप लोगों का 50 मोस्ट VVI GK GS क्वेश्चन हो गया है जो कि आपका हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।